हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट। यानी कि जो हमारे ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड, उसमें कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं, और इन हार्मोन्स में इंक्रीज़ होने में, डिक्रीज होने में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे इस स्लाइड में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, इसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं हमारे थ्रोट के पास होता है। इसमें T4 और T3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। T4 का पूरा नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, और T3 का पूरा नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन। ये दो हार्मोन निकलते हैं। इसके अलावा ये बाइंड होते हैं हमारे TGB, जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन TBPA के साथ में, और जो हमारी एपोलिपोप्रोटीन्स हैं इनके साथ में ये बाइंड होते हैं। और इसके अलावा ये फ्री जो फ्रैक्शंस होते हैं मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होते हैं और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करते हैं। ये इसमें डिफरेंस है कि T3 और T4 में क्या डिफरेंस होता है। जो T3 है ये इसका सिक्रीशन होता है 30 माइक्रोग्राम पर डे, और T4 का होता है 80 माइक्रोग्राम पर डे। जो T3 का सोर्स होता है ये होता है 20 से 25% ग्लैंड के द्वारा सिक्रीशन होता है, और 75 से 80% जो है कन्वर्जन होता है। जो हमारा T4 है वो T3 में कन्वर्जन होके वो बदल जाता है, और ये मेनली जो है ये ग्लैंड के द्वारा ही निकलता है, इसका कोई कन्वर्जन नहीं होता है। हाफ लाइफ होता है T3 का 1 डेज़ और T4 का होता है 7 डेज़। पोटेंसी जो है 3 to 4 टाइम्स इसकी जो पोटेंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू T4 हार्मोन, और इसकी जो है पोटेंट होती है। बाइंडिंग कैपेसिटी 0.2% अनबाउंड होता है, बाकी सारा बाउंड होता है, और ये भी 0.2% जो है अनबाउंड होता है हमारे ब्लड के अंदर। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन। थायराइड जो डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि हार्मोन्स कम होने से, जायद होने से, हाइपोथायरॉयडिज्म जो है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये T3 T4 ये कम हो जाते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम होना, और हाइपर थायरॉयडिज्म का मतलब है कि ये जो हार्मोन्स हैं इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। उसको हाइपर थायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी के रूप में ये जानी जाती है। इसमें 3 इसके जो इसमें सेक्शन होते हैं, पहले प्राइमरी वैल्यू, फिर सेकेंडरी और फिर टेरेसरी। ये थायराइड डिसऑर्डर हैं, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट में, क्या क्या देखने को मिलेगा। जो हाइपोथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट होगा उसमें जो है वहाँ पे एक उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, स्किन ड्राई हो जाएगी, कोर्स हो जाएगी, फेस पे वहाँ पे बफीनेस दिखाई देगा, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगा, ठंड को बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वेटिंग जो है पसीना ज़्यादा आएगा, मेमोरी जो है वो कम हो जाएगी, कन्फ्यूजन रहेगा, और स्पीच लो हो जाती है, और मोटर एक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा एनीमिया भी उसको हो जाता है। एनीमिया मतलब उसको खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ये हमारे जो बताया था मैंने अभी कोजेज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी। प्राइमरी में क्या होता है, आयोडीन की डिफिशिएंसी के कारण हो जाता है, एक्सेसिव आयोडीन इंटेक करने से हो जाता है, थायराइड जो है एब्लेशन से और सर्जरी के दौरान हो जाता है एब्लेशन, और इसके अलावा हैशमिमोटो थायरोडाइटिस, सब एक्यूट थायरोडाइटिस, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़, और गोइटरजेनिक फूड, और इसके अलावा ड्रग्स, लेसिथिन, और ये जो ड्रग्स होते हैं इनके द्वारा भी ये हो सकता है। हाइपोपिटुरिज्म में एडिनोमा और एब्लेटिव थेरेपी और पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन, और ट्राइसरी में हो जाता है हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, यानी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो अपना फंक्शन करना ही बंद कर देता है, उसको हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन के नाम से जाना जाता है।
हाइपर जो थायराइडिज्म का जो पेशेंट होगा, यानी कि जो हमारे हॉर्मोन्स की जो वैल्यू है उनसे ज़्यादा हो जाएगा, उसमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ये सिम्टम्स नज़र आएंगे उसमें। नर्वसनेस, फैटिग, वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, इंक्रीज स्वेटिंग, ट्रेकिकार्डिया, आर्टियल डिफिब्रिलेशन, और वार्म एंड मॉइस्ट स्किन हो जाएगी इसकी, और एक्सो उसको थैलामस हो जाएगा, हेक्सो जो उसको थैलामस है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इसमें दिया है कॉजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके कारण क्या हो सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि थायराइड हार्मोन है उसके जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे ग्रेव्स डिजीज, TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी ऑफ एडिनोमास, और मल्टी मॉड्यूलर गोइटर। लीकिंग हो सकता है थायराइड हार्मोन में, जिसके थायराइड डिस्ट्रक्शन के कारण, जैसे यहाँ पे लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस, सब एक्यूट थायराइडाइटिस और रेडिएशन। ड्रग्स में थायराइड रिप्लेसमेंट ड्रग्स और एमाइडोन और आइडोनेटेड रेडियो कंस्टार्ट एजेंट। मेटास्टेटिक थायराइड कार्सिनोमा, तो ये भी इसमें जो उसके सेल्स होते हैं उसमें चेंज आ सकता है शेप और साइज में, इसमें मेटास्टेटिक होने के वहाँ पे चांस होते हैं। इसके लिए हम टेस्ट जो करते हैं, थायराइड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। टेस्ट जो है इसके लिए थायराइड स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है। इसमें हम जो हमारे जो ग्लैंड हैं उनमें हम उनकी जो कंसंट्रेशन है उनको चेक करते हैं। T3 T4 जो TSH होते हैं, तीनों का मेजरमेंट करते हैं कि उनकी जो कंसंट्रेशन है ब्लड में कितनी है। इसके लिए हम जो है ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको क्लोट कराते हैं, उसमें सीरम लेते हैं। उसके बाद T3 T4 TSH का लेवल वहाँ पे चेक करते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को एसेस करते हैं, और डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट भी इसमें करते हैं, जो कि थायराइड टिश्यू के लिए किया जाता है। थायराइड टेस्ट में हमारा जो है ये जो टेस्ट बता रखा मेजरमेंट किस किस तरीके से करते हैं। एक फ्री होता है T4, एक टोटल सीरम T4 होता है टेस्ट, सीरम T3 रेसिन अपटेक, और फ्री T4 इंडेक्स, और टोटल सीरम T3। ये टेस्ट जो है हम अलग अलग करते हैं, फिर इनकी जो नॉर्मल वैल्यू है उनके साथ में इनको मैच किया जाता है। थायराइड टेस्ट में जो है यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू है T4 का, जो फ्री T4 है उसका लेवल होना चाहिए 0.8 to 2.7 नैनोग्राम पर DL, और जो अनबाउंड फ्रैक्शंस है T4 का वो इसमें हम चेक करते हैं। और डिक्रीज जो होता है हमारा इक्विलिब्रियम जो डायलिसिस होता है उसको हम देखते हैं मेथड के द्वारा T4 को। TSH के वो देखते हैं वो कितना है वहाँ पे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में, और अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसका लेवल हम चेक करते हैं कि वो लेस देन होना चाहिए 0.01 मिली यूनिट्स पर लीटर। और उसके बाद नॉन पिट्यूटरी हाइपोथायराइडिज्म को वहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि वो नॉन पिट्यूटरी उसको हाइपोथायराइडिज्म है या पिट्यूटरी थायराइडिज्म है। इनके बीच में दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमें TSH का लेवल हम वहाँ पे चेक करते हैं। ये हमारी जो वैल्यू है टोटल सीरम जो हमारा रेफरेंस वैल्यू है 4 to 12 माइक्रोग्राम पर DL। मेजरमेंट दोनों जो बाउंड और फ्री हैं T4 का। इंक्रीज टोटल T3 हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज कंसंट्रेशन थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो बाइंडिंग नहीं होती है, और डिक्रीज टोटल जो सीरम T4 होता है वो हाइपोथायराइडिज्म, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन, और थायराइड इलनेस जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटस, लीवर डिजीज, रीनल फेलियर, प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन, एंड इसमें CV डिजीज होती हैं जिसको कार्डियक वेस्कुलर डिजीज के नाम से जानते हैं। थायराइड जो टेस्ट होते हैं उसमें हम जो T3 हमारा रेसिन अपटेक होता है उसमें हम थायराइड हार्मोन बाइंडिंग रेशियो देखते हैं, जिसका रेफरेंस 25 से लेके 35% होता है। और इनडायरेक्टली एस्टिमेट करते हैं हम इसमें कि जो हमारी बाइंडिंग साइट है वो प्रोटीन की वो कितनी है, वो हम जो है T3 के द्वारा वहाँ पे ऑक्यूपाइज करते हैं। T3 रेसिन जो है ये अपटेक करता है हाई वैल्यू के लिए, थायराइड जो बाइंडिंग करता है यहाँ पे, और जो हमारा बाइंडिंग प्रोटीन है वो लो हो जाता है इसके कारण। जो हमारा इंक्रीज हो जाता है T3 रेसिन अपटेक, ये जो कंसिस्ट होता है हाइपरथायराइडिज्म के साथ में, और डिक्रीज 3 हो जाता है रेसिन अपटेक कंसिस्ट ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म से। ये जो टेस्ट होता है कभी भी हम एलोन अकेला नहीं करते हैं, हम इसको डायग्नोसिस करने के लिए T3 रेसिन, T4, T3 फ्री, T3 फ्री और TSH इन सब को जो है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और T4 का भी इंडेक्स हम यहाँ पे चेक करते हैं। थायराइड टेस्ट में T4 जो हमारा इंडेक्स होता है उसकी रेफरेंस वैल्यू 1.2 से लेके 4.2 होती है नैनोग्राम पर DL, और फ्री जो T4 इंडेक्स होता है वो टोटल सीरम मिलीग्राम पर DL इंटू T3 रेसिन अपटेक परसेंटेज में, और इसका जो इंडेक्स होता है वो हाइपोथायराइडिज्म में हाई हो जाता है,
और जो हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका लेवल इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। इसमें T3 जो है उसकी रेफरेंस 78 to 195 नैनोग्राम पर DL, और इसका हम T3 का यूज़ करते हैं टॉक्सिकोसिस के लिए। टॉक्सिकोसिस जो है एक ये तरह से ये टॉक्सिन होता है, ये इंक्रीज हो जाता है T3 और T4 यहाँ पर नॉर्मल होता है, खाली T3 का लेवल जो है इस पर इंक्रीज हो जाता है। थायराइड टेस्ट में हम इवेलुएट करते हैं कि जो हमारा हाइपोथैलिक जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एक्सिस क्या है, और उसको एसेस करने के लिए हम TSH और TRS टेस्ट करते हैं। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TRS का थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। स्टिमुलेट तो हो रहा लेकिन रिलीज नहीं हो रहा वो, तो TRH का करना भी यहाँ पर जरूरी है। थायराइड टेस्ट में जो है हमारा रेफरेंस TSH का 0.325 माइक्रो यूनिट्स पर ml और मिली यूनिट्स पर लीटर होता है। और सिम्टोमेटिक प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म जब उसकी वैल्यू 20 मिली यूनिट से लीटर पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है, और माइल्ड सिम्टोमेटिक हाइपोथायरॉयडिज्म जब उसकी 10 to 20 मिली यूनिट लीटर से ज़्यादा इतने में रेंज में आ जाता है, और प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म लेस देन 0.05 मिली यूनिट पर लीटर में उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है। ये हमारा थायराइड टेस्ट है जिसके हम TRH के बारे में बात करेंगे। TRH जो है ये रेगुलेशन करता है TSH का, इसके यानी कि वहाँ पे रेगुलेट करेगा कितना हमें बाहर वहाँ पे देना है। TRH जो टेस्ट होता है उसका मतलब होता है कि वहाँ पे हम स्टिमुलेट जो है TSH की उसकी एबिलिटी को मेजर करते हैं। TSH जो है वो रेज होता है 5 माइक्रोलीटर टू ओवर बेसलाइन में, जिसको अरेथ्रोइड स्टेट के नाम से जानते हैं। इसका सिग्निफिकेंस जो है वो रूल आउट होता है, इंक्रीज हो, हाइपोथायरॉयडिज्म में ये इंक्रीज हो जाता है। और इसका बेस लाइन जो TSH जो है कंसंट्रेशन जो है इसकी वो 200 से 400 माइक्रोग्राम ऑफ TSH बाय द 30 to 60 ऑफ द सेकेंड, इतने सेकेंड में ये इतना होना चाहिए। और TSH कंसंट्रेशन जो है 30 to 60 मिनट के लिए होती है इसमें। इसके अलावा जो यहाँ पे एसेस करेंगे कोई इनहेरिटेड थायराइड ग्लैंड फंक्शन के बारे में देखेंगे, उसकी रेडियो आयोडीन अपटेक देखेंगे कितना है, उसका एसेस करेंगे उसको इंटेंसिव फंक्शन के लिए थायराइड ग्लैंड की जो हम इंटेंसिव फंक्शन होगा। और ये टेस्ट जो है स्पेसिफिक नहीं होता है इसकी रिफरेंस रेंज के द्वारा, यहाँ पे ये एडजस्ट किया जाता है लोकल पॉपुलेशन के बेस पे। और यह टेस्ट जो है इनडायरेक्ट मेजर जो है इसका एक थायराइड एक्टिविटी को यहाँ पे मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट जो है मेजरमेंट हम करते हैं यहाँ पे। इसका सब्जेक्ट जो है नॉर्मल थायराइड ग्लैंड का 12 to 20% इसका जो रेशियो है एक्टिव आयोडीन एब्जॉर्ब के लिए 6 आवर के बाद में, और 5 to 20% जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है आफ्टर 24 आवर्स में। ये हम इसके द्वारा यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हम इंक्रीज रेशियो हो जाता है इसमें आयोडीन अपटेक का थायरोटॉक्सिकोसिस में, आयोडीन डेफिशिएंसी में, पोस्ट थायरोडाइटिस और विड्रॉल रेस्पॉन्ड आफ्टर द थायराइड हार्मोन एंटी थायराइड ड्रग्स थेरेपी के बाद में। डिक्रीज रेशियो हो जाता है इनका यहाँ पे अपटेक का एक्यूट थायरोडाइटिस और EU थायराइड पेशेंट्स में, पेशेंट एक्सोजीनियस थायराइड हार्मोन थेरेपी पे है, पेशेंट जो ले रहा है वो एंटी थायराइड ड्रग्स, और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है इसका लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे डायरेक्ट एंटीग्लोबिन जो हमारा थायराइड टेस्ट होता है वो टिश्यू के द्वारा किया जाता है। इसमें एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ को हम चेक करते हैं। ये हेमिस्टो जो थायरोडाइटिस है इसमें 95% में देखने को मिलता है, और ग्रेव डिजीज़ में 55% देखने को मिलता है। जो हमारे थायराइड डिजीज होती है उसमें जो एडल्ट नहीं होते हैं उसके बगैर 10% मिलता है इसमें, और ग्रेव्स डिजीज जो है हाइपरथायरॉयडिज्म जो होती है इसमें ये TSH जो रिसेप्टर है उसके द्वारा ये होता है। थायरोडाइटिस में, हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, और TSH रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण वहाँ से TSH जो है वहाँ पे रिलीज़ नहीं हो पाता है। ये समरी है, इसमें बताया हुआ है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में T4 क्या होता है, जो टोटल सीरम है, टोटल सीरम T3 रेसिन अपटेक, फ्री T4 इंडेक्स, और रेडियो एक्टिव जो यहाँ पे आयोडीन अपटेक टेस्ट है उसके बारे में सारा यहाँ बता रखा है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 टॉक्सिकोसिस में क्या होगा, और EU थायराइड जो हमारा रिस्क सिंड्रोम है उसमें ये सिक सिंड्रोम में क्या होगा। ये यहाँ पे इसमें बता रखा है कि हाइपर जो थायराइडिज्म है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, एनेक्सिटी, इरिटेबिलिटी या मूडनेस, नर्वसनेस, हाइपर एक्टिविटी, स्वेटिंग, सेंसिटिविटी, हाई टेम्परेचर, हैंड थम्बलिंग हो जाएगी, और हेयर लॉस और मिस जो उसको है ना लाइट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो भी मिस हो सकता है या कम हो सकता है इसका जो फीमेल पेशेंट होंगी। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो ट्रबल हो, स्लीपिंग में ट्रबल होगी, टायर्डनेस लगेगा, फैटिग लगेगा, डिफिकल्टी उसको कंसंट्रेटिंग लगेगा, ड्राई स्किन हो जाएगी, हेयर भी ड्राई हो जाएंगे,
डिप्रेशन हो सकता है, सेंसिटिविटी टू द कोल्ड टेम्परेचर से, फ्रीक्वेंट हैवी पीरियड्स और जॉइंट और मसल्स में पेन हो सकता है इसको। ये क्लासिफिकेशन है इसका यहाँ पे जो हमने थायराइड फंक्शन टेस्ट का बताया TFT का। ये थायराइड फंक्शन पे और क्लिनिकल यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। ग्रुप 1 जो प्राइमरी फंक्शन होता है थायराइड का, ग्रुप 2 जो मेजरमेंट करते हैं ब्लड का लेवल यहाँ पे थायराइड हार्मोन्स में, और ग्रुप 3 में मेटाबॉलिक जो इफेक्ट है उसको देखते हैं यहाँ पे थायराइड हार्मोन का, और ग्रुप 4 में इम्यूनोलॉजिकल जो टेस्ट हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसके लिए ये टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे रेंज है जो टेस्ट अवेलेबल है हमारे TSH फ्री T4 इसको FT4 बोलते हैं, फ्री T3 इसको F3 बोलते हैं, थायरोग्लोबुलिन और थायराइड एंटा एंटीबॉडीज टेस्ट, ऑटो एंटीबॉडीज टेस्ट और थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी, ये टेस्ट जो हैं इसके अंदर में बहुत सारे किए जाते हैं। ये हमारा सिक थायराइड सिंड्रोम होता है, इसमें एक्यूट और क्रोनिक नॉन थायराइड इलनेस होता है, यानी कि थायराइड नहीं है तब भी उसको इलनेस है, और यहाँ पे थायराइड जो हमारा फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इसको बोलते हैं सिक EU थायराइड सिंड्रोम। इसमें जो है यहाँ पे जो इस केस में जो है यहाँ पे कुछ थायराइड जो हमारे फंक्शन टेस्ट होते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इलनेस जो हमारी इलनेस के दौरान TSH फ्रीक्वेंटली फॉल एकदम नीचे गिर जाता है, तो ये सारे टेस्ट जो हैं इसके बारे में यहाँ पे हमें बताते हैं। ये इफेक्ट है ड्रग्स का जो यहाँ पे दवाइयाँ लेते हैं, यानी कि जो एमिडोरोन और जो लिथियम मेडिसिन होती है उनके लेने के बाद उसका इफेक्ट क्या होता है ड्रग्स का थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ये बताया हुआ है कि थायराइड फंक्शन जो है वो चेक करते हैं प्रायर हम जो उसको कॉमेंसिंग ऑर्डिनेंस फॉर दवाई देने के बाद में, और माइल्ड जो उसमें एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन होता है टेस्ट में वो उसको 6 मंथ के बाद में यहाँ पे हम उसको चेक करते हैं। लिथियम में जो है ये लीड कर सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म, स्पेशली पेशेंट जो है वो अंडरलाइन होता है ऑटो इम्यून जो है उसको थायराइड डिजीज में, वहाँ पर इसका लेवल जो है चेक करते हैं, और एनुअली ये टेस्ट किया जाता है, साल भर में एक बार ये टेस्ट यहाँ पे करते हैं। इसमें न्यू कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पे, जैसे NAFLD जो फीमेल ओबेसिटी हो सकती है हाइपोथायरॉयडिज्म में, और इसके अलावा जो क्रोनिक SCV है यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों में यहाँ पे, और इसके अलावा जो हमारा TPO है NTG है इसमें थायरॉयडिज्म में बढ़ जाता है, और स्क्रीनिंग जो टेस्ट हैं यानी कि ये सारे यहाँ पे ज़रूरी हैं जब हम भी कोई मैंडेटरी टेस्ट करेंगे। स्टेरॉयड रेस्पॉन्स है वो देख नेफ्रोटिक पेशेंट में, और इसके अलावा जो दूसरी बीमारी होती है उनमें ये सब चीज़ें टेस्ट करते हैं, और इसमें कोई भी जो है यहाँ पे थायराइड ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। थैंक यू बच्चों। आज का जो मेरा टेस्ट था वो था TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसमें हम ये हमारे जो फ्री क्या होता है T3, T4 क्या होता है फ्री T4, और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ टेस्ट कौन सा है वो सारा मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है। आप इस लेक्चर को देखो और अपनी नॉलेज को आप गेन करो। थैंक यू बच्चों।